किसी न किसी प्रकार इब्रानियों की पुस्तक में हम पहुंचते हैं। हम जानते हैं कि नया नियम के पुस्तकों में जैसा रोमियो का पुस्तक है वैसा है इब्रानियों की पुस्तक। इब्रानियों के पुस्तक का बहुत मतलब होता है, बहुत महत्व होता है बहुत सारे जो नया नियम के पुस्तकों में से। और आप ये भी जानते हैं कि नया नियम के जो पत्रिकाओं में जेम्स की पत्रिका है, पत्रस की पत्रिकाएं हैं और यूदा की पत्रिका, ये सब अ, इब्रानी की पत्री के साथ इब्रानी विश्वासियों को, मतलब यहूदियों के बीच में से यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोगों को लिखा हुआ पत्रिका है। बहुत सारी खूबियां हम इसमें देख सकते हैं, यूनिक फीचर्स देख सकते हैं। एक बात यह है कि इसका जो भाषा तो बहुत अच्छा है, ऐसा बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, जो ओरिजिनल भाषा बहुत अच्छा है और ऑर्डरली लिखा है। जैसा मैंने कहा कि रोमियो की पत्री जिस प्रकार ऑर्डरली होता है, वैसा इब्रानी की पत्री भी ऑर्डरली क्रमानुसार लिखा गया है। और इब्रानी की पत्री में कुछ ऐसा टॉपिक है जो हम अलग जगह में देखते नहीं है, विशेष रूप से यीशु मसीह का जो महानता है और यीशु मसीह का जो प्रीस्टहुड होता है और वर्तमान काल की सेवकाई है और मिल्कीसदे का प्रीस्टहुड, ये सारी बातें हम जैसा इब्रानी की पत्री में पढ़ते हैं वैसा हम देखते नहीं है। और इब्रानी की पत्री में कुछ ऐसा समस्या भी है जो हम और किधर भी देखते नहीं, वो भी हमें देखना बहुत अच्छा लगता है। जब इब्रानी की पत्रिका सामने हम आते समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसने लिखा है। अभी किसने लिखा बराबर लिखा नहीं, जैसा और भी कुछ ऐसा पुस्तक है, जैसा इस पुस्तक के अंदर कौन लिखा एकदम साफ तरीके से लिखा नहीं, लेकिन सूचना दर दर से मिलता है। जैसा आप जानते हैं 2 अध्याय का 3 पद में से हम ये समझ सकते हैं कि ये कोई भी लिखे, वो कह रहा है कि मतलब पढ़ते हैं कि ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं जिसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु द्वारा किया गया और इसकी पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की। मतलब ये जो लिखने वाला ऐसा एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह से वचन नहीं सुना और प्रभु के प्रेरितों से भी लिखता है, सुना नहीं, सुनने वालों से सुना हुआ है। तो लगता है सेकंड जनरेशन का होगा, मैं नहीं मालूम। और इसी पुस्तक में हम लोग हम पढ़ते हैं जो उनका जो बंदी गृह में था, ये बात पढ़ते हैं। 10 का 31 में पढ़ते हैं कि वो बंदी गृह में था, तो जो लिखने वाला बंदी गृह में था। और ऐसा कई सूचना मिलता है, लेकिन पता नहीं कौन लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं पौलुस लिखा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बरनबास लिखा है या साइलस लिखा है। मार्टिन लूथर ने कहा अपोलोस लिखा होगा या डॉक्टर लूक लिखा होगा। लेकिन वास्तव में कोई भी लिखो, एक बात सही है। क्या बात सही है? इब्रानी की पत्री के पीछे जरूर परमेश्वर की आत्मा का हाथ है। हम लोग पढ़ते हैं दूसरी पत्रस में तो पढ़ता है, कोई भी वचन, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं आया है, परमेश्वर की आत्मा उनको इस्तेमाल किया। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 21 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। तो इसलिए जरूर कोई भी लिखो, इब्रानी की पत्री के पीछे परमेश्वर की आत्मा का काम है। उसमें जो कंटेंट होता है, उसमें जो जो विषय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब लिखा ये भी हमें नहीं मालूम, लेकिन इब्रानी की पुस्तक का 10वां अध्याय का 11वां पद से हमको सूचना मिलता है। क्या सूचना मिलते हैं? वहां लिखा है प्रत्येक याजक प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता तथा एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता बार बार चढ़ाता है। ये वचन हमें सूचना देते हैं। क्या सूचना देते हैं? ये पुस्तक लिखते समय टेम्पल वहां है, यहूदियों का मंदिर वहां खड़ा है, और इतना नहीं है कि खड़ा है, वहां सारी सेवकाइयां चालू है, सारी सेवकाइयां चालू है। लेकिन 8वां अध्याय का 13वां पद को देखिए। 8वां अध्याय का 13वां पद को पढ़ते समय वहां ऐसा लिखा है कि जब उसने कहा एक नई वाचा, तो उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया।
क्योंकि जो पुरानी और जीर्ण हो रही है वह लुप्त होने पर है। पुरानी और जीर्ण हो रही है मतलब यहूदियों का मंदिर और उस मंदिर के साथ जो सेवकाइयां होती है ये सब जीर्ण हो गया, ये सब पुराना हो गया, लुप्त होने पर है। यहाँ सूचना देता है जल्दी से जल्दी इस मंदिर हटाया जाएगा या गिराया जाएगा। ये तो एडी 70 में हुआ, एडी 70 में वो हुआ रोमन तीतुस के द्वारा। तो इसलिए हम अंदाज कर सकते हैं, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं शायद एडी 68 के आज आसपास पर ये जो पत्री को लिखा गया है, जिसने भी लिखा है वो एडी 68 के आजू बाजू में समय में ये लिखा गया है। अभी किसके लिए लिखा है, लिखा ये सब हमें समझना अच्छा है ना। रीडर्स कौन है, ये जो ऑथर कोई भी क्यों ना हो, किसके लिए वो लिखा है। हम इसमें से जैसा मैंने शुरू में बताया 2 अध्याय का 3 पद में से समझ सकते हैं ये जो रीडर्स जो है वो सेकंड जनरेशन क्रिश्चियंस है। मतलब परमेश्वर का वचन या सुसमाचार यीशु मसीह कहा गया, प्रेरित लोग कहा गया और उनसे सुनकर सुनने वालों ने उन तक पुष्टि किया, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो हम अंदाज कर सकते हैं जो ये जो वैसा जो लोग है जो यहूदियों के बीच में से उद्धार पाया हुआ जो विश्वासी लोगों का परंपरा है। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के पुस्तक 6 अध्याय में जब स्टीफन के बारे में सब हम पढ़ते हैं तो वहां बहुत सारे यहूदी प्रीस्ट लोगों ने, याजकों ने विश्वास किया, उद्धार पाया, ऐसा पढ़ते हैं। तो ऐसा यहूदी बैकग्राउंड से यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोगों का सेकंड जनरेशन पीढ़ी, उस पीढ़ी को लिखने वाला ये लिखा है, हम ये समझ सकते हैं। जैसा हम पूरा पुस्तक, आपका ये कितना अध्याय होता है, कितना अध्याय है इब्रानी की पत्री में, कितना अध्याय होता है? 14 है, 15 है, 16 है? आपको जवाब देना पड़ेगा। 13 अध्याय। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। 13 अध्याय, ये बाइबल स्टडी है ना तो हम सीखेंगे एक साथ। 13 अध्यायों को हम 1 से लेके 13 अध्यायों को पढ़ते समय हम समझ सकते हैं कि लिखने वाले के अंदर मन में 2 प्रकार का रीडर्स का विचार है, फोकस करते हैं 2 प्रकार का। प्राइमरली जैसा मैंने कहा सेकंड जनरेशन विश्वासी लोग, सचमुच में उद्धार पाया हुआ विश्वासी लोग। 2-3 बातों को देखेंगे हम लोग, इसमें आप निकाल सकते हैं। कभी मैं आपसे कहूंगा कि पढ़ें तो कोई हेल्प करना पढ़ने में, हिंदी और मराठी में जब मैं बोलते समय। 13 का 7 देखिए, वहां लिखा है अपने अगुओं को स्मरण रखो जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा विश्वासी लोग है जैसा दो अध्याय का 3 से देखा, सेकंड जनरेशन विश्वासी है। वे उद्धार पाया हुआ विश्वासियों की परंपरा है और वे भी उद्धार पाया है, उसमें कोई शक नहीं है। उनके अगुओं ने ऑलरेडी प्रभु के पास चले गए हैं, तो जरूर ये ऐसा विश्वासी लोग है। 3 का 1 देखिए, इसलिए पवित्र भाइयों तुम उस स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हो। तो ये किसको लिखता है? पवित्र भाइयों को, जो सचमुच में उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग हैं। वो उनका पिताजी, मतलब उनका जो पहला का पीढ़ी प्रभु में आया, वे भी प्रभु में आया और उनका कई शिक्षक लोग अगुवे प्रभु के पास चले गए। और 10वां अध्याय के देखिए, 10वां अध्याय का 32 पद को देखिए। 10वां अध्याय का 32 को पढ़ते समय, परंतु उन दिनों का स्मरण करो जब तुम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात घोर कष्टों के संघर्ष में स्थिर रहे थे। कभी कभी तो तुम निंदा और क्लेश के द्वारा लोगों के सन्मुख तमाशा बने और कभी तो जो सताए गए थे उनके साथ भागीदार बने। 32 से लेके 36 तक का पढ़ते समय 10वां अध्याय,
वहां लिखा है कि ये जो विश्वासी लोग कष्ट और क्लेश भी सह रहे थे, तो किसको लिखा? पहली बात, ऐसे विश्वासी लोग जो कई दिनों से प्रभु के पीछे चलते हैं और जिनका कई अगुए प्रभु के पास चले गए हैं, वे उधर हमने पढ़ा 3 में पवित्र भाई लोग हैं जो स्वर्गीय बुलाहट के सहभागी हैं, और कष्ट और क्लेश उठाने वाले विश्वासी लोग, सताए जाने वाले विश्वासी लोग, मन में कमजोर हो गया या डिस्करेज्ड बन गया हुआ विश्वासी लोग है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक मुख्य ग्रुप है जिसके लिए इब्रानी का पुस्तक को लिखा गया है। दूसरा, 6 अध्याय का 4 को देखिएगा। 6 अध्याय का 4 में आप पढ़ेंगे 6 अध्याय 4, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं। हाँ, बस काफी है। तो यहां से समझ सकते हैं ये 6 का जो 4 है और 10 का 26, दोनों समानता का वचन है, सिमिलर वचन है। वहां से समझ सकते हैं ये जो रीडर्स में से कुछ लोग ऐसे थे कि जो परमेश्वर के वरदानों को अनुभव किया, ज्योति को पाया और पवित्र आत्मा का कार्य महसूस किया, अनुभव किया, और 10 का 26 में जैसा पढ़ते हैं वैसा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन सचमुच में उद्धार नहीं पाया। ये भी ऐसा, इसको बोलता है प्रोफेसिंग क्रिश्चियंस बोलते हैं। प्रोफेसिंग क्रिश्चियंस आज भी है, हमेशा थे कि वो सच्चे मसीह विश्वासियों के बीच में वो रहते हैं, विश्वासी है कहते हैं, और परमेश्वर के आशीषों को चक्कर देखते हैं, टेस्ट किया गया है, ज्ञान प्राप्त किया गया है। ऐसे लोगों के लिए भी ये लिखा है। तो 2 प्रकार का लोगों को इब्रानी की पत्री लिखने वाला फोकस करते हैं, ट्रू बिलीवर्स एज वेल एज प्रोफेसिंग क्रिश्चियंस। क्या है इनका उद्देश्य, क्या लक्ष्य में लिखा है? अब देखिए 13वां अध्याय का 22वां पद में इस बात को लिखा है। क्यों वो लिखता है? 13वां अध्याय का 22वां पद को देखिएगा, पढ़ेंगे आप 13:22। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि उस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। देखो, बहुत संक्षेप में लिखा। कितना अध्याय? 13 अध्याय। 13 अध्यायों को लिखने के बाद लिखने वाला क्या बोलते हैं? हे भाइयों, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि इस उपदेश के वचन को धीरे से सुन लो, क्योंकि मैंने तुम्हें संक्षेप में लिखा है। संक्षेप में लिखा है, ये इंटरेस्टिंग शब्द है ना। बहुत छोटे छोटे शब्दों में 13 अध्यायों में लिखा। हमको मालूम है कि कितना लंबा लिखा है, और ये क्या है? उपदेश है। अब इंग्लिश में पढ़ेगा तो एक्सोर्टेशन है। तो लिखने वाले का उद्देश्य या पर्पस, मेन गोल ये है, रीडर्स को एक्सोर्ट करे, उपदेश दे, उनको प्रोत्साहन दे, उनको एनकरेज करे, उनको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने को मदद करे। जब हम लोग इस पूरे पुस्तक को शुरू से लेके पढ़ेगा तो खास तौर से हम देख सकते हैं 3 मुख्य बातें वो करते हैं। 3 मुख्य बातें ये है। नंबर 1, वो अधिकांश तौर पर ये करते हैं, तुलन करते हैं। क्या करते हैं? तुलन करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं। अभी आपको पता है, जो बाइबल इब्रानी की पत्री पढ़ा है, आप सीखा है, आपको पता है कि श्रेष्ठ शब्द जो है, बेटर, श्रेष्ठ शब्द बार बार आता है। कुछ ऐसा शब्द होता है जो बार बार इस पुस्तक में आते हैं। उसमें से एक है श्रेष्ठ, मतलब पुराना नियम और नया नियम को तुलन करता है।
पुराने नियम में जो कुछ यहूदियों के लिए परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, पुराना नियम का जो वाचा हो या जो व्यवस्था हो, जो भी हो, पुराने नियम की सारी बातों को नया नियम से, पुराना वाचा नया वाचा, आपको पता है एक्चुअली सचमुच में ये नियम हम नियम शब्द से अच्छा है करार, नवा करार, पूरा जुना करार, वो करार एग्रीमेंट, कवनेंट, एक्चुअली पुराना कवनेंट, पुराने नियम, पुराना एग्रीमेंट, नया करार, नया एग्रीमेंट, ये दोनों के बीच में क्या फर्क है, क्या विशेषता है, ये लिखने वाला एकदम तालमेल करके, तुलन करके समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम जो पीछे करते हैं सबसे उत्तम है। इसलिए ये शब्द बार बार आते हैं, श्रेष्ठ शब्द आते हैं बार बार, सिद्ध शब्द आते हैं बार बार, और सनातन शब्द बार बार आते हैं। मतलब पुराने नियम की बातें श्रेष्ठ नहीं, पुराने नया नियम की बातें श्रेष्ठ है। पुराने नियम की बातें सिद्ध नहीं, नया नियम की बातें सिद्ध है, परिपूर्ण है। पुराने नियम की बातें सनातन के लिए नहीं, वो तात्कालिक थे। नया नियम की बातें सनातन के लिए है। तो ये जो प्रकार इवैल्यूएट करते हुए खास तौर से शुरू के अध्यायों में वो क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का महानता को बताता है। खास तौर से पहले 6 अध्यायों में, पूरा पहले 6 अध्यायों में लिखने वाला पुराना नियम नया नियम को इवैल्यूएट करके प्रूव करते हैं यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है। द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का व्यक्तित्व श्रेष्ठ है। वो दूतों से श्रेष्ठ है, मूसा से श्रेष्ठ है, और यीशु मसीह का कार्य श्रेष्ठ है। उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, उसका कार्य, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट एंड द वर्क ऑफ क्राइस्ट, 7 से लेके 10 पदों में। तो मन में रखिए, चैप्टर 1 to 6 एम्फसाइज करते हैं। क्या एम्फसाइज करते हैं? यीशु मसीह का व्यक्तित्व श्रेष्ठ है। एंड 7 to 10 यीशु मसीह का वर्क, उसका कार्य श्रेष्ठ है। उसने जो काम किया, उसने सूली पर जो मृत्यु का दंड उठाया, उसने जो बलिदान हो गया, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई पुराने नियम के याजकों का सेवकाई से सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए पुराना वाचा से श्रेष्ठ वाचा है। इसलिए आशा, श्रेष्ठ आशा देते हैं। ये सब हम लोग 7 से लेके 10 अध्याय में पढ़ते हैं। फिर 11 से लेके क्या पढ़ते हैं? 11 से लेके 13 अध्यायों में कहते हैं यीशु मसीह दिया हुआ जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, वो भी सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ डॉक्ट्रिन है वो कहते हैं ये जो 11 से लेके 13वां अध्यायों में। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ जीवन और आशीषें वो सिद्ध है, सनातन के लिए है, जो पुराने नियम के अनुसार नहीं, जो सिद्ध नहीं, जो परिपूर्ण नहीं और तात्कालिक था। यीशु मसीह में हमें हमेशा का उद्धार, हमेशा का पवित्रताई और हमेशा का आशीषें मिल जाते हैं। इस प्रकार पूरा पुस्तक में लिखने वाला क्या करते हैं? पुराना नियम और नया नियम को इवैल्यूएट करके यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह का व्यक्तित्व को, यीशु मसीह का कार्य को, यीशु मसीह का सिद्धांत को वो ऊंचा करते हैं। सबसे श्रेष्ठ है बोलकर पाठकों के मन में ये जो हिम्मत, ये जो प्रोत्साहन देते हैं, आप जो रास्ता अपनाया है, आप जो रास्ता से आगे चल रहा है, ये सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरी बात मैंने बताया कि वो उनका उद्देश्य को पूरा करने के लिए या रीडर्स को उपदेश करने के लिए 3 बातें करते हैं। नंबर 1, इवैल्यूएट करते हैं, तुलन करते हैं, तालमेल करते हैं। नंबर 2, और एक मुख्य विषय इसके इस पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं, चेतावनी देते हैं। वो मैं अभी नहीं पढ़ता, कम से कम 5 मुख्य प्रकार का चेतावनी है। 2 अध्याय में है, 3 में है, 5 में है, 6 में है, 10 में है, 12 में है। 5 बार बार
ये जो पुस्तक लिखने वाला रीडर्स को चेतावनी देते हैं। क्यों चेतावनी देते हैं? आप अपना जिंदगी को जांच लो, आप अपना जिंदगी को परख कर देखो बोलता है। 12 अध्याय का 25वां पद में पढ़ूंगा एक क्षण के लिए आपके लिए। 12वां अध्याय का 25वां पद में उन चेतावनियों के करीबन अंतिम भाग में ऐसा पढ़ते हैं कि सावधान रहो कि उस बोलने वाले का इनकार ना करो, क्योंकि जब वे लोग पृथ्वी पर चेतावनी देने वालों की अनसुनी करके न बच सके तो स्वर्ग से चेतावनी देने वालों की अनसुनी करके हम बिल्कुल ना बच सकेंगे। जैसा 2 अध्याय में भी है ना, उद्धार का उपेक्षा करेगा तो कैसे बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो इस पुस्तक में इसलिए इवैल्यूएशन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट है, और साथ साथ ही वांट्स द रीडर्स 5 बार पाठकों को चेतावनी देते हैं। ये चेतावनी जरूर वर्तमान काल के लिए भी जरूर है, जरूरी है। हम लोगों बाद में देखेंगे जैसा वो पासेज में। And the third thing what he does is, तीसरी बात है, he inspires them to move forward. आप देखो 4 अध्याय को देखो, 4 अध्याय का 16वां पद को देखिए। 4 अध्याय का 16वां पद को पढ़ते समय हम पढ़ेंगे, उनको म्यूट कीजिए ना, उनको म्यूट कीजिए। ओके, मैं पढ़ूंगा। हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, लेट अस। अब इंग्लिश भाषा में ये जो इब्रानियों की पुस्तक में बार बार आने वाले कई शब्दों में से और एक शब्द है लेट अस। जैसा बेटर, परफेक्ट, इटर्नल और लेट अस, आओ। वो इंस्पायर करता है, पाठकों को प्रोत्साहन देते हैं। ये 4 अध्याय में क्या है, लोग बाद में गहराई से देखेंगे। बोलते हैं आओ हम परमेश्वर के सिंहासन के, प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे। 6 का 1 देखो, वहां भी एक और लेटर्स देखता है। उधर लिखा है हिंदी भाषा में, इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षाओं को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। लेट अस गो ऑन टू मैच्योरिटी। ये सब लेट अस है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। आओ हम क्या है, सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। पीछे मुड़ना नहीं, अपरिपूर्णता में नहीं, प्रभु से दूर नहीं। आओ हम सिद्धता की ओर जाए, आगे बढ़े। लेट अस गो फॉरवर्ड, लेट अस गो ऑन टू मैच्योरिटी, परफेक्शन। पीछे ना हटना। 12 का 1 हम सब कितनी अच्छी प्रकार जानते हैं। चैप्टर 12 का 1 उधर भी हम पढ़ते हैं, लेट अस रन विथ एंड्योरेंस। वहां क्या लिखा है, आओ हम प्रत्येक बाधा, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरे से दौड़े। क्या मैं बता रहा हूं, पाठकों को आह्वान कर रहा है, रीडर्स को एनकरेज करता है, चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, आओ हम जाएं आगे। 13 का 13 में भी है लेट अस। उधर क्या लिखा है, लेट अस, 13 का 13। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल जाए। तो ये जो पुस्तक में अपोस्तल लिखने वाला क्या करते हैं, द थर्ड थिंग ये है, he inspires the readers to move forward, go unto him, go unto the throne of grace, and let us go forth to him outside the camp to suffer, separating ourselves from the nominal people, the old covenant people. तो ये है पूरा पुस्तक के अंदर का जो सारांश, उनका जो जो पर्पस, ये है उद्देश्य। कौन सा बैकग्राउंड में लिखा, कौन सा उद्देश्य में लिखा, द रेसिपिएंट एंड द बैकग्राउंड। उनका जो मतलब उनका जो किसको लिखा, क्या उद्देश्य में लिखा। जो पहला सदी में इब्रानी बैकग्राउंड से
यहूदी बैकग्राउंड से यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ, जो उद्धार पाया हुआ विश्वासी लोग, उनका पीढ़ी और उनके बीच में विश्वास में कमजोर हो गया हुआ विश्वासी लोग, सताए गए हुए विश्वासी लोग, कष्ट और क्लेश के बीच में पीछे हटा हुआ विश्वासी, उनको मजबूत करने के लिए पुराना नियम नया नियम का इवैल्यूएट करते हैं और क्या करते हैं, चेतावनी बीच बीच में देते हैं, ध्यान से देखो, संभालो मसीही जीवन, और उनको प्रोत्साहन करते हैं, चुनौती देते हैं, एनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आओ हम आगे बढ़े। ये पुस्तक के अंदर ऐसा कहने के बीच में कुछ मुख्य परेशानी इनका हम देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में some 7 specific issues of the Hebrew Christians। ये जो पुस्तक के अंदर में जल्दी 7 प्रकार की परेशानी, 7 प्रकार का आत्मिक परेशानी ये जो रीडर्स फेस कर रहे थे, उन बातों को भी जल्दी हम देखकर आज ये इंट्रोडक्शन को हम बंद करेंगे। कोई पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। 2 अध्याय का 1 पद पढ़िएगा, चैप्टर 2:1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहका कर उनसे दूर चले जाए। हाँ, आप पढ़ने के बाद फिर से म्यूट करना, ओके, भूलना नहीं। ओके ओके, यहां ये सब जरूर हम बाद में देखेंगे, लेकिन केवल सूचना देना चाहते। 7 इश्यूज, 7 प्रकार का आत्मिक परेशानी या आत्मिक समस्या इब्रानी विश्वासी लोग सामना कर रहे थे, उसका सूचना इधर मिलता है। ये 7 बातें जरूर आज भी है, आज भी रेलेवेंट है, इसलिए हम लोग जल्दी देखेंगे 7 और हम समाप्त करेंगे जल्दी जल्दी, और ज्यादा डिटेल्स बाद में देखेंगे। यहां क्या समस्या है, पहला पद में और 3 तक ये है, वहां का समस्या ये है, वे सुनने वाले परमेश्वर का वचन का उपेक्षा करते थे। वो 3 पद में लिखा है, उपेक्षा करते थे, निग्लेक्ट करते थे। वो निग्लेक्ट करने का परिणाम है भटक जाते हैं। 2 विषय उधर है, निग्लेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड ड्रिफ्टिंग अवे। ड्रिफ्टिंग अवे मीन्स वो भटक जाते हैं। भटक जाने का कारण वचन का उपेक्षा किया, वचन को ध्यान से नहीं सुना, वचन को पकड़ा नहीं, सुसमाचार की सच्चाई को वैल्यू नहीं किया, इसलिए वो चेतावनी का पैसेज है, हम बाद में गहराई से देखेंगे। दैट इज वन ऑफ द इश्यूज। क्या है, उन दिनों का विश्वासी लोग वचन को ध्यान नहीं दिया, सुसमाचार की सच्चाइयों को ध्यान नहीं देने से भटकने लगा, रास्ता से घूमने लगा। एक समस्या है। 3 का 14 पढ़िएगा, हेल्प कीजिए मुझे पढ़ के। 3:14। क्योंकि हम मसीहा के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक को दृढ़ता से स्थिर रहे। यहां की समस्या एकदम क्लियर है, उधर लिखा है कि अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते हैं तो हम मसीह के भागीदार बनते हैं। तो यहां का समस्या क्या है, उनका जो विश्वास, उनका जो कॉन्फिडेंस निकल गया, वो उनका भरोसा खत्म हो गया। खत्म मतलब डगमगाने लगा। They lost their confidence। परमेश्वर का आवाज को अविश्वास करना शुरू किया। तो भूलना नहीं, neglecting the word of God, so they were drifting from the way of God, lost their confidence and trust in the Lord and began to doubt and disbelieve the word of God। ये दूसरी समस्या है। अब चैप्टर 5वां अध्याय में आइए, वो पढ़ने का जरूरत नहीं, उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, केवल देख लीजिए, आप अच्छी तरह जानते हैं यहां का समस्या क्या है। 5 का 12 से लेके 14 पदों में कौन सा विषय को बताता है। वहां पौल लिखने वाला बोलता है, तुम तो शिक्षक बनने का समय हो गया।
तुम्हारा समय देखेगा तो शिक्षक बनना चाहिए, अभी भी तुम स्टूडेंट है, तुम ठोस भोजन खाने का समय हो गया, अभी भी दूध चाहिए, तो व्हाट्स अ प्रॉब्लम दे। 5वां अध्याय का 12 से लेके 14 पदों में, उस पदों के आधार पर इन विश्वासियों का समस्या नंबर 3 क्या था? उनका समस्या नंबर 3 ये था, उनके मसीही जीवन में प्रोग्रेस नहीं था। हम गहराई में बाद में देखेगा जब आएगा तो। दे वर नॉट प्रोग्रेसिंग, बढ़ते नहीं थे, हमेशा स्टूडेंट है, हमेशा एबीसीडी सीखते हैं, हमेशा बच्चा है, हमेशा दूध पीते हैं, मसीही जीवन में आध्यात्मिक बातों में परिपक्वता नहीं है, आत्मिक उन्नति नहीं है, ऐसे ही वो पड़ा है, वास्तव में पीछे जा रहा है। अनदर मेजर इश्यू फाउंड इन दिस बुक। नंबर 4 पे जाएंगे, वो पढ़कर सुनाइए। 6 का 5 पढ़िए, 6 का 5। 6-5 पढ़िए। ओके, मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चखे हुए है। और तो मैं पहले बताया इनका प्रॉब्लम क्या था। 4th प्रॉब्लम, परमेश्वर का वचन चक्कर देखा। दूसरे शब्दों में उसको वचन मालूम है, गीत मालूम है, प्रार्थना मालूम है, पुराना नियम मालूम है, नया नियम मालूम है, यीशु की कहानियां मालूम है, सब कुछ जानते हैं। उसको मालूम है प्रभु महान है, उद्धार क्या है मालूम है, सिद्धांत मालूम है, डॉक्ट्रिन मालूम है। देखिए आज भी यही समस्या है। बहुत सारे ईसाई है, मसीही है, जिसको सारी बातें मालूम है, पवित्र आत्मा का जानकारी है, बाइबल की जानकारी है, यीशु की जानकारी है, लेकिन क्या हो गया, वो अंदर तक पहुंचा नहीं। वो इसलिए बीच में छोड़कर जाने का भी विचार है। सच्चा उद्धार का अनुभव आया नहीं, केवल एक ज्योति मिला, केवल वचन सुना, केवल जानकारियां मिला, लेकिन सच्चा उद्धार का, नया जन्म का अनुभव में आया नहीं। वो भी इस पुस्तक के अंदर से हम एक समस्या के रूप में देख सकते हैं। अभी मैं कितनी बातें बताया? 4 बातें बताया। वे परमेश्वर का वचन का उपेक्षा किया, वे परमेश्वर पर उसका भरोसा कम होने लगा, और वे प्रभु के मार्ग में बढ़ते नहीं, वो परिपक्व नहीं बनते जाते हैं। नंबर 4, वे वचन समझने के बावजूद भी सच्चा उद्धार का अनुभव में प्रवेश नहीं किया। 10:25 देखिए, 10:25। अब मैं पढ़ के सुनाएगा, आपको परेशान नहीं देगा। 10:25 ऐसा पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। यहाँ का समस्या क्या है? यहाँ का समस्या, वे इकट्ठा होना छोड़ दिया। तो बात सही है कि आज हम इकट्ठा हो नहीं पाता, तो एक अलग बात है, हैं? ये कलीसिया विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठा होना छोड़ दिया, मसीही संगति को छोड़ दिया, मसीही संगति के बारे में इच्छा नहीं आया। ये भी एक समस्या है, ज्यादा वर्णन नहीं करता, आगे बढ़ता हूं। बस 2 और है, निग्लेक्टेड द गैदरिंग्स। 6वां 12वां अध्याय का 12वां पद में पढ़ते हैं। 12वां अध्याय का 12वां पद, 12वां अध्याय का 12वां पद में उनका समस्या यह है, इसलिए शिथिल हाथों और निर्बल घुटनों को सबल बनाओ। इधर क्या है, ये वचन में क्या समस्या है? उनका प्रॉब्लम क्या है? शिथिल हाथों और निर्बल घुटनों को। यहाँ का समस्या उनका प्रार्थना है, घुटने टेके हाथ बढ़ा के प्रार्थना करना उनको पुरानी कहानी हो गया, निर्बल हो गया, उनका घुटना निर्बल हो गया,
उनका हाथ निर्बल हो गया, हाथ ऊंचा करके प्रार्थना नहीं कर सकता, वो प्रार्थना को दर्शाते हैं। अब भाई दबे ऐसा मत सोचो कि घुटने टेके ही प्रार्थना करना है, हाथ बढ़ा के ही, वो नहीं विषय। प्रार्थना करने का कई तरीका है, वो तो अलग विषय है। प्रार्थना की बात कहता है, विश्वासी लोग प्रार्थना के ऊपर बहुत पीछे हट गया, एब्सेंस ऑफ प्रेयर या लैक ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में कमजोर हो गया। ये मसीही जीवन का गिरावट का, कमजोरी का एक मुख्य सिम्टम होता है। तो ये भी एक समस्या है। लिखने वाला उनको एनकरेज करते हैं, प्रार्थना में मजबूत रहना आवश्यकता है। बस लास्ट समस्या 13वां अध्याय में है। 13वां अध्याय का 9वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। 13वां पद का 9वां पद में, नाना प्रकार की विचित्र शिक्षाओं से विचलित ना हो, क्योंकि हृदय का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। नाना प्रकार की विचित्र शिक्षाओं से विचलित, तो ये उनका और एक प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम? उनका प्रॉब्लम यह है कि वो सिद्धांतों में स्थिर नहीं रहते थे। विचित्र शिक्षा मतलब स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन, कोई भी कुछ भी बोलेगा वो माने। आज देखो इंटरनेट के द्वारा बहुत सारा सिद्धांत मिलता है, बहुत संभालना है। हमें जो कुछ मिलता है सब कुछ सही नहीं है, वचन की सच्चाई पर हमें स्थिर रहना चाहिए। तो उनका समस्या ये था, वे सिद्धांतों के ऊपर स्थिर नहीं थे। ये बहुत बड़ी समस्या था। इसलिए क्या हो गया, वो ड्रिफ्टिंग करते थे, भटक जाते थे, शक करते थे, आत्मिक जीवन में डल हो गया, आगे नहीं गया, पीछे हटना शुरू किया और इकट्ठा होना बंद भी कर दिया। और शायद कुछ लोग ऐसा भी सोचा होगा, मंदिर तो है, मंदिर में कार्य सब चालू है, याजक का कार्य चालू है, चलो हम उधर जाएंगे, इधर तो मंदिर भी नहीं, याजक भी नहीं, प्रीस्ट भी नहीं, सैक्रिफाइस भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा भी कुछ लोग सोचा होगा। ऐसा निरुत्साहित बन गया हुआ विश्वासी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो ये जो पत्री लिखा है कि वो रीडर्स क्या करना चाहिए, हिम्मत पाकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं बंद करने के पहले आपको एक रिव्यू देना चाहता हूं। बंद करने के पहले ये जो जो आउटलाइन जो हमने देखा, जल्दी मैं आपके सामने रखूंगा और मैं जल्दी बंद करता हूं। मैं आशा करते हैं कि आप देख सकते हैं। देख सकते हैं? जी बोलिए, देख सकता है क्या? जवाब दीजिए ना। यस यस। ओके, वेरी गुड। अब देखो, आज देखी हुई सारी बातें आपके सामने है। ये आउटलाइन है। इंट्रोडक्शन टू द बुक ऑफ हिब्रूज देखा, उसका जो यूनिक फीचर्स देखा छोटा सा सारांश में, और जिसने लिखा, समय, जिसको लिखा, कौन सा भूमि का बैकग्राउंड क्या है, ये सब मैंने आपको बताया। विश्वासी लोगों के लिए है और प्रोफेसिंग क्रिश्चियंस के लिए, नामधारी मसीह विश्वासी के लिए। क्या लक्ष्य में? उनको प्रोत्साहन करने के लिए। इसके लिए वो क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। उसके लिए वो इवैल्यूएट करके क्या करते हैं? समझाते हैं कि यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है, यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है, और उसका जो व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, उसका जो कार्य श्रेष्ठ है, उसका सिद्धांत श्रेष्ठ है। और रीडर्स को चेतावनी देते हैं और इंस्पायर करते हैं, बोलते हैं, आओ हम चले प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन की ओर, आओ हम मसीही जीवन में आगे बढ़े, बोलकर इंस्पायर करते हैं। 7 मेजर इश्यूज हम देखते हैं। सारांश में हमने देखा, निग्लेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का उपेक्षा किया, उनका विश्वास या उनका भरोसा कम होने लगा, और वो आगे बढ़ने से या प्रभु में परिपक्व बनने से रुक गया, पीछे गया। और जो एनलाइटन्ड होने के बावजूद भी वो प्रभु पर विश्वास नहीं किया या पीछे चलना शुरू किया, इकट्ठा होना छोड़ दिया, प्रार्थना में कमजोर हो गया, सिद्धांत की बातों में स्थिर नहीं रहा। इस वजह से लिखने वाला पाठकों को बताते हैं, आओ हम आगे बढ़े,
आओ हम आगे बढ़ के मसीही जीवन में आगे जाएं। तो हमारी प्रार्थना है कि ये जो पुस्तक का अध्ययन के द्वारा हम यीशु मसीह का महानता को पहुंचाने, नया नियम का श्रेष्ठता को पहुंचाने, यीशु मसीह का वर्तमान काल की सेवकाई और उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, इस विषय को हम सीखें और उसके पास जाएं, मजबूत के साथ आगे आगे बढ़ते जाएं और हमारा विश्वास में और सिद्धांत को पकड़ते रहे। प्रभु इन वचन से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।